बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 की बात स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हमारे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहता है। आज हम उसकी बात करेंगे। एक स्टेटमेंट में दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ पर ये 390 एंगल हमें दे रखा है डिग्री में, तो कहा गया है इस पर डिफरेंट रेशियो जो हमारे पास है उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो हम इसमें जनरल एंगल के तहत इसमें जो आपके पास जो पूरी जो सर्कुलर एंगल है उसको हम अलग कर देंगे। जो रिमेनिंग एंगल होगा उस पर हम उसकी वैल्यू को मालूम कर लेंगे। ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल कहलाता है कि एक सर्कल या दो सर्कल या तीन सर्कल कंप्लीट करने के बाद जो बाकी एंगल हमारे पास है वो उसकी हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि 390 को हम लिख सकते हैं 360 + 30। फिर हमने इसको इस तरतीब से लिख दिया और 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6, जबकि 360 को 2 पाई, और 2 पाई को लिख सकते हैं 2 × 1/5। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने जनरल एंगल से, तो थीटा हमारे पास पाई/6 बन जाएगा और के इसमें आपके पास 1 रेवोल्यूशन आ जाएगी। एक कंप्लीट हमारे पास सर्कल हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अब हमने एंगल बजाय कि 390 डिग्री पे इसका आंसर देना, हम जो है इसको साइन पाई/6 पर इसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि इस एंगल में और इस एंगल में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। इसलिए हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसी के से cos 30 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू अगर हमें याद है, हमें याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी चाहिए। और इसी के से इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है -330। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास इसमें कितनी आपके पास क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन मुकम्मल करते हैं। तो -30 अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाती है, एक रोटेशन मुकम्मल हो जाती है। तो बाकी हमारे पास जो एंगल बचता है 30 डिग्री, इसकी तरतीब सही कर लेते हैं और इसको हम पाई/6 कहते हैं 30 डिग्री को, और इसको रेडियन में 2 पाई कहते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम जनरल एंगल से कंपेयर करवाते हैं तो ये हमारे पास थीटा बन जाएगा, और के बताता है हमारे पास क्लॉक वाइज रेवोल्यूशन मुकम्मल हो रही है। अब हमने जस्ट इस एंगल पर बजाय इस एंगल की वैल्यू बताना, हम इस वैल्यू को बता सकते हैं। अगर आपको कन्वर्ट करना आता हो तो हम जो है इसको इसके बजाय साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, और इसी के से cos -330 के बजाय cos 30 की वैल्यू और इसी के से tan की वैल्यू हम लिख देंगे, और इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो कि हम जानते हैं 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, और इस तरीके से इनका रेसिप्रोकल एरिया। इस तरीके से हमारे पास तमाम रेशियोज की वैल्यूज आ जाती है। हमारे पास थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड पार्ट में से हम 6/5 इसमें भी हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 720। हमारे पास 720 को हमने अलग कर दिया, मतलब कि 360 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 720 आता है। और अब हम इसका मतलब ये है, इसको हम पाई/4 कह सकते हैं, इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं, मतलब जनरल एंगल से कंपेयर किया तो हमारे पास ये थीटा आ गया, और ये हमारे पास के की वैल्यू 2 आ जाती है। तो थीटा की वैल्यू पाई/4 पर हमने बजाय इस एंगल को बताना, हम साइन पाई/4 की वैल्यू बता देंगे, हम cos पाई/4 की वैल्यू बता देंगे और tan पाई/4 की वैल्यू बता देंगे। साथ इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। इसी के से हमारे पास ये आ रहा है -675। तो -675 को भी हम इसकी रोटेशन मुकम्मल करते हैं। कैसे? -45 इसमें हम अपनी तरफ से और +45 अपनी तरफ से ऐड भी कर लेते हैं, और इसको ऐसा सिंप्लीफाई करने से -720 आता है, और ये हमारे पास तरतीब सही कर ली हमने। और ये इसको हम रेडियन में लिख लेंगे पाई/4, और इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, और जनरल एंगल से कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास थीटा बन जाएगा, और जबकि के की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है। अब हमने इस एंगल की बजाय हमने 45 डिग्री का आंसर बता देंगे, साइन 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, और इसी के से tan 45 की वैल्यू। इसका रेसिप्रोकल लेके कोसेकेंट और सीकेंट और कोटेनियन के आंसर हम बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास -17/3 पाई है। तो अब हमें इसमें देखेंगे, अगर अपनी तरफ से कल बताया था कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने फ्रैक्शन खत्म करनी है। इस तरीके से खत्म करनी है कि ये रकम जो आंसर आए वो 2 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो? 2 का मल्टीपल हो। तो अगर हम -π/3 + π/3 करते हैं अपनी तरफ से,
तो आपके पास ये -18 बन जाएगा और 3 पे डिवाइड करने से -6 पाई बन जाएगा और ये हमारे पास एंगल बन जाएगा। और इसको हमने तरतीब से लिख लेंगे, सही तरतीब कर लेंगे। ये हमारे पास एंगल आ गया, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब के की वैल्यू -3 और थीटा की वैल्यू π/3 और अब हम बजाय इस एंगल के हम जो है sin 60 का आंसर बताएंगे। हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू। और अब हम इसको उल्टा देंगे तो कोसेकेंट सेकेंड और इसी के से कोटेशन का आंसर आ जाएगा। अब मकसद ये है कि इस एंगल पे हमने ज़बानी कैसे बताना होता है, हम अपनी तरफ से कन्वर्ट करके हमने देख लिया, जो कि π/3 के इक्वल आता है। हम इसका आंसर तो हम नहीं जानते, अलबत्ता हम इसका आंसर जानते हैं क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल हो गए, लिहाजा एक ही बात है। तो अब हम इसका आंसर हमने बता दिया। नेक्स्ट पार्ट की देते हैं, इसमें हमने 13/3 है, इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 होल 1/3 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/3। इसका हम एलसीएम ले लें तो वही चीज़ आ जाती है। तो ऐसा करने से हमारे पास हमने π/3 को सही तरतीब में लिख लिया, पहले लिख लिया और 4 को बाद में लिख लिया, क्लियर कर दिया। तो ये हमारे पास थीटा बन गया, ये हमारे पास के बन गया। अब हमने बजाय इस एंगल के आंसर देना, हम जस्ट इसका आंसर दे देंगे क्योंकि इस एंगल में और इस एंगल में एक ही बात है। तो हमने इसका आंसर देते चले जाएंगे, sin 60 का आंसर, cos 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू और इसका रेसिप्रोकल लेने से इन तमाम का आंसर हमारे पास आ जाता है। और अब हमारे पास ये है, अभी मैंने पहले ऊपर भी बात की है कि हमने ऐसी रकम इसमें हमने ऐड करेंगे ताकि आपके पास ये डिवाइड करने से ऐसी वैल्यू आ जाए, ऐसी वैल्यू आ जाए जो 2 का मल्टीपल्स हो, जो 2 का मल्टीपल्स हो। इसलिए जस्ट हम -5/6 अपनी तरफ से करेंगे ताकि ये इन दोनों रकमों का एलसीएम लेने से -72 आ जाए और दो 6 से डिवाइड हो जाए। 6 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास -12 पाई आ गया और ये π/6 आ गया। π/6 को पहले लिख दिया और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास आ गया +2 इंटू, हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा ये थीटा आ गया, जबकि ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका आंसर देने के बजाय हमने जस्ट sin 30 का आंसर देंगे, इसका आंसर देने के बजाय हम जस्ट cos 30 का आंसर देंगे, उस तरीके से इसका आंसर हमने देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कोसेकेंट, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तमाम का, तो बेटा ये हमारे पास इन दो हमने उल्टा कर लिख दिया, तो ये हमारे पास इन तमाम रेशो की वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। और इसका आखिरी पार्ट है, इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं 1080 जो है वो 360 का 3 का मल्टीपल्स होता है। तो चूंकि 1035 में और 1080 में 45 का फर्क है, कितना का फर्क है, 45 का, इसलिए हमने -45 कर दिया, +45 कर दिया और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया ताकि ये -1080 आ गया, +45 इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। और हम जानते हैं 1080 जो है वो 360 का 3 का मल्टीपल्स है और इसको अब हमने रेडियन में चेंज कर दिया और इस 360 को भी हमने रेडियन में चेंज कर दिया और इसको हम तरतीब से सेट कर लेंगे ताकि हम जनरल एंगल के साथ कंपेयर कर सकें। ये हमारे पास थीटा आ जाता है, ये हमारे पास के आ जाता है, वो हमने लिख दिया है। अब हमने इस एंगल के बजाय हम 45 पे आंसर देते चले जाएंगे। हम जानते हैं sin 45 इसके इक्वल होता है और cos 45 इसके इक्वल होता है। इसी कैसे tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये इस तरीके से सारे पार्ट्स, ये थोड़े से समझने वाले पार्ट्स हैं, इसलिए आज हमने इतने काम किया है। इंशाल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक्स सो मच।